मित्रों, पौराणिक कथाओं में कैलाश पर्वत को भगवान शिव का निवास स्थान माना गया है। यह रहस्यमय पर्वत अपने आप में कई कथाओं को समेटे हुए है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग से ही अध्याय है, जिसमें कैलाश पर्वत की महिमा के बारे में बताया गया है। पौराणिक मान्यता कहती है कि कैलाश पर्वत के पास प्राचीन धन कुबेर नगरी भी है। हालांकि इसके निश्चित स्थान के बारे में अभी कुछ पता नहीं लगाया जा सका है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैलाश पर्वत से जुड़े वे रहस्य जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप कैलाश पर्वत के बारे में जान लीजिए, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी वाला बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक मिल सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। माना जाता है कि दुनिया में ऐसी कई रहस्यमय जगहें हैं जिनके बारे में शायद ही कोई जानता हो। कैलाश पर्वत को भी ऐसी ही एक रहस्यमय जगह के तौर पर जाना जाता है। दरअसल हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है, क्योंकि यह भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के अंदर एक रहस्यमय दुनिया है जो आज तक किसी इंसान ने नहीं देखी है। इसकी वजह यह है कि इस पर्वत पर आज तक कोई चढ़ ही नहीं पाया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पर चढ़ने की कोशिश किसी ने ना की हो। दुनिया के बहुत सारे पर्वत आरोही कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश में नाकाम हो चुके हैं। माना जाता है कि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे कैलाश पर्वत में स्थान मिलता है। ये प्राचीन काल से ही अच्छी आत्माओं का वास माना गया है। साथ ही इस स्थान को अप्राकृतिक शक्तियों का केंद्र भी माना जाता है। इस पर्वत की आकृति एक पिरामिड के समान है और वैज्ञानिक इसे धरती का केंद्र बताते हैं। रामायण में भी इसके पिरामिड आकार होने के बारे में उल्लेख मिलता है। धरती के इस केंद्र को एक्सिस मुंडी माना जाता है, जिसका वर्णन दुनिया की नाभि या दुनिया के केंद्र बिंदु के रूप में किया जाता है। इसे आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र माना जाता है। माना जाता है कि ये वही बिंदु है जहां आकाश धरती से आकर मिलता है। यहीं पर आकर 10 दिशाओं का मिलन होता है। एक्सिस मुंडी वो स्थान माना जाता है कि जहां अलौकिक शक्तियों का प्रभाव होता है, और यहां आकर आप उन शक्तियों से संपर्क कर सकते हैं। धरती के एक और उत्तरी ध्रुव है और दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव है। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय, और हिमालय का केंद्र माना जाता है कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत की रचना कंपास के 4 बिंदुओं के समान है। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई पर प्रतिबंध है, लेकिन माना जाता है कि 11वीं सदी में एक तिब्बतीय बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। भौगोलिक परिदृश्य की बात करें तो कैलाश पर्वत सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और घाघरा पानी की दुनिया की पहली सबसे उच्चतम झील मानी गई है, जिसका आकार सूर्य के समान है। यहाँ राक्षस झील भी है, जो दुनिया की सबसे उच्चतम खारे पानी की झील में से एक है। इसको चंद्र के समान माना जाता है। इसको सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। हवाई दृश्य देखने पर इन सब झील और पर्वतों से स्वास्तिक के समान आकृति उभरती है। ये तो बात रही कैलाश पर्वत के भौगोलिक स्थिति के बारे में। अब आपको बताते हैं कैलाश पर्वत से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं के बारे में। मान्यता है कि यहाँ केवल पुण्य आत्मा ही निवास करती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ चारों ओर एक प्रकार की अलौकिक शक्ति का प्रभाव है, जिसमें आज भी कई तपस्वी गुरु अपनी साधना करते हैं और ईश्वर से संबंध स्थापित करते हैं। यदि आप कैलाश मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे, जो यहाँ आपको निरंतर एक प्रकार की ध्वनि सुनाई देगी। ध्यान से सुनने पर यहाँ आपके कानों में डमरू और ओम की ध्वनि गूंजती सुनाई देगी। इस ध्वनि का स्रोत आज तक कोई नहीं जान पाया है। वैज्ञानिकों के शोध के आधार पर यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर हवाएं जब पहाड़ से टकराती हैं और बर्फ पिघलती है तो यहाँ ध्वनि उत्पन्न होती है। इतना ही नहीं, पर्वत के ऊपर आसमान में भी कई बार विशेष प्रकार की दिव्य रोशनी देखे जाने की बात कही गई है। हिंदू ऋषि मुनि के साथ साथ तिब्बत के धर्मगुरु भी ऐसा मानते हैं कि कैलाश मानसरोवर की 3री अथवा 13वीं परिक्रमा की जाए तो उस व्यक्ति को रोग, शोक और भय से मुक्ति मिल जाती है और उसके पापों का नाश हो जाता है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश मानसरोवर की 108 बार परिक्रमा करने से मनुष्य शारीरिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा लगभग 40 किलोमीटर की होती है।
दोस्तों, कैलाश पर्वत को लेकर एक पौराणिक कथा भी बताई जाती है। दोस्तों, एक समय भगवान शंकर परमानंद की स्थिति में पागलों की तरह हिमालय पर नृत्य करने लगे। फिर वे पूरी तरह से शांत होकर ध्यान लगाकर बैठ गए। उनके इस अद्भुत नृत्य को देखकर उस दौर और स्थान के कई लोग देखने के लिए वहां एकत्रित हुए। ये सब देखकर सभी के मन में ये जिज्ञासा जाग उठी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि भगवान शंकर पागलों की तरह अद्भुत नृत्य करने लगे। आखिरकार लोगों की दिलचस्पी और ज्यादा बढ़ी और इसे जानने को उत्सुक होकर धीरे धीरे लोग उनके पास पहुंचे। लेकिन शिवजी ने उन पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आदि योगी तो इन लोगों की मौजूदगी से पूरी तरह बेखबर परमानंद में लीन थे। उन्हें यह पता ही नहीं चला कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। लोग इंतजार करते रहे और फिर लौट गए। लेकिन उन लोगों में से 7 लोग ऐसे भी थे जो उनके इस नृत्य का रहस्य जानना ही चाहते थे। लेकिन शिव ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि वे अपनी समाधि में लीन थे। कठिन इंतजार के बाद शिवजी ने आंखें खोली तो उन्होंने शिवजी से उनके इस नृत्य और आनंद का रहस्य पूछा। शिव ने उनकी ओर देखा और फिर कहा, यदि तुम इसी इंतजार की स्थिति में लाखों साल भी गुजार दोगे तो भी इस रहस्य को नहीं जान पाओगे, क्योंकि जो मैंने जाना है वो क्षण भर में ही बताया नहीं जा सकता और ना ही उसे क्षण भर में पाया जा सकता है। ये कोई जिज्ञासा या कौतूहल का विषय नहीं है। चलो जाओ यहाँ से और अपना काम करो। लेकिन ये 7 लोग पक्के हठी थे। शिव की बात को उन्होंने चुनौती की तरह ले लिया और वे भी शिव के पास ही आंखें बंद करके ध्यान लगाकर बैठ गए। दिन, सप्ताह, महीने, साल गुजरते गए, लेकिन शिव थे कि उन्हें नजरअंदाज ही करते जा रहे थे। 84 साल की लंबी साधना के बाद ग्रीष्म संक्रांति के शरद संक्रांति में बदलने पर पहली पूर्णिमा का दिन आया, जब सूर्य उत्तर से दक्षिण में चले गए। पूर्णिमा के इस दिन आदि योगी शिव ने इन 7 तपस्वियों को देखा तो पाया कि साधना करते करते वे इतने पक चुके हैं कि वे अब ज्ञान हासिल करने के लिए तैयार हैं। अब उन्हें और नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शिव ने उन 7 को अगले 28 दिनों तक बेहद नजदीक से देखा और अगली पूर्णिमा पर उनका गुरु बनने का निर्णय लिया। इस तरह शिव ने स्वयं को आदि गुरु में रूपांतरित कर लिया। इस प्रकार भगवान शंकर पहले गुरु बने और इस स्थान को कैलाश पर्वत के नाम से जाना जाने लगा। तो मित्रों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और साथ ही एक बार सच्चे दिल से ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें।